period, 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 period. Yes guys, period. So let's say it loudly, period. इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है जो हम लोग शर्मा शर्मा के छुपा छुपा के बोले पीरियड्स के बारे में बात करें. एवरी वन इज़ ओपन अबाउट इट अभी के ज़माने में. सो छुपाने वाला कोई बात नहीं है. हाँ, यस, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोग को थोड़ा सा हेजिटेशन होता होगा. मेरे इस वीडियो देखने से भी उन लोग को थोड़ा सा बुरा लग सकता है. सो इसीलिए आई एम सॉरी पहले से ही. So hey guys, welcome back to another video. Today we'll talk about period. As you know, red is the symbol of love, also the symbol of blood. Yes. So मैंने थीम के अकॉर्डिंग रेड पहन लिया है और आज हम लोग बात करेंगे पीरियड के बारे में. ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि से इट लाउडली, बट मेरा जो वॉइस है, जस्ट बिकॉज मेरे पास माइक नहीं है, मैं कितना भी लाउडली बात कर लूँ शायद कैमरे पे उतना ज़्यादा लाउडली कैप्चर ना हो पाए. इस चीज़ में प्लीज़ कोई कमेंट मत करना. तो सो गाइस, मैंने ऑर्डर किया हुआ था नायका से मेंस्ट्रुअल कप जस्ट बिकॉज इट्स माय मॉम्स बर्थडे मंथ एंड मैंने बर्थडे मंथ वही अप्लाई किया था. तो इसीलिए मेरे को सम बर्थडे गिफ्ट्स भी इसी रिलेटेड रिसीव हुए हैं एज यू कैन सी. तो ये जब मेरे को रिसीव हुआ, माय मॉम वाज लाइक ये क्या है, ये तुम पहनेगी तो तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा. सो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोग बहुत शाय हैं ये टॉपिक को लेके बात करने में. बट आई थॉट कि आई शुड शेयर माई फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बिकॉज ये वाला मेरे को रिसीव हुआ है. इसको मैं यूज़ करके डेफिनेटली इसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, डेफिनेटली शेयर करूँगी. और यूज़ एंड बहुत कुछ पीरियड रिलेटेड आगे आने वाला है मेरे चैनल पर वीडियो. सो ज़रूर आप लोग देखिएगा. बहुत सारे जानकारी चीज़ें हैं जो मे भी आप लोग जानते हो, कोई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे नहीं जाने होंगे, बट सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल्स में देने वाली हूँ. आज तक हम सब चुप रहे हैं, मैं भी चुप रही हूँ जैसे बाकी रहे थे. तो आज फाइनली मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ और मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ इस बारे में बात करने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पीरियड की बात होती है, कोई ना कोई अपने सराउंडिंग में ऐसे होता है जो अरे धीरे बोल धीरे बोल, ये वाला आदमी जो बोलता है कि हमेशा धीरे बोल. ये वाला आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई एक आदमी तो ज़रूर होगा. सो टॉकिंग अबाउट माई, मतलब अगर हम लोग बात करें मेरी पहली पीरियड के बारे में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जब मेरा पहला पीरियड आ गया था. तब मैंने पीरियड नाम का कोई चीज़ सुना ही नहीं था. मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये मुझे पता ही नहीं था. लड़कियों के साथ ऐसा भी कुछ चलता है वो मुझे पता ही नहीं था. आई वॉज जस्ट 10 या फिर 11 ईयर्स ओल्ड. मैं थी उस टाइम पे स्टैंडर्ड 5 में, यानी कि ज़रूर 10 की 11 ईयर्स ओल्ड. एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर कितनी साल की मैं थी. एंड वो टाइम था समर वेकेशन का और उस टाइम पे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय. मतलब नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, तो 5th क्लास में मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी. हम लोग 2-3 बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं किसी के घर ट्यूशन जाती थी. तो वहाँ पे शायद 3-4 लोग हम लोग होते थे वहाँ पे. और उस समय में हम लोग खेल रहे थे. एग्जैक्टली आई कूडेंट रिमेंबर, बट आई थिंक वी आर प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें मेरे को हर आदमी आउट कर देता था, हर आदमी आउट कर देता था. बिकॉज दैट डे आई वॉज फीलिंग सो नर्वस. मतलब होता है ना, बॉडी एक अलग सा सेंसेशन, अलग सा पेन एक बॉडी उस दौरान गुजरता है, तो आपको पता नहीं चलता. वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था, ऊपर से मैं ठहरी इतनी छोटी बच्ची, तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था. देन अचानक से व्हाट हैपेंड, आई फेल्ट लाइक हम बोलने में वो हंसी आ रही है, बट आई फेल्ट लाइक आई हैव पीड ऑन माई पैंटी. मतलब बेसिकली मेरे को लगा कि मैंने पैंट में सुसु कर दिया है. तो उनके घर में मैं गई, वॉशरूम में गई. देन आई रियलाइज दैट it's not susu, it's blood. And I was so scared कि अब मैं क्या बताऊँ. मेरे को लगा कि मैं खेलते खेलते मेरे को कहीं लग गया है एंड आई एम दैट्स वाई आई एम ब्लीडिंग.
आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँ, मम्मी घर जाने से तो पक्का मारेगी या डांटेगी। ऐसा क्या खेल खेल रही थी जो ऐसे जगह पे तेरे को लग गया। कैन यू इमेजिन, आई वॉज सो स्कैर्ड। और एक आज का टाइम है कि बहुत सारे ऐसे माएँ हैं जो बचपन से ही टचेस के बारे में, पीरियड के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पहले से ही सिखाते हैं। हैट्स ऑफ टू दोज मॉम्स जो इतना हिम्मत रखते हैं। वो सब तो बात की बात है। लेट्स कम टू द स्टोरी पार्ट। तो क्या हुआ उस समय, मेरे को लगा कि मैं खेलते खेलते गिर गई हूँ या कहीं पे मेरे को लग गया है। अब मैं घर जाऊँगी तो बताऊँगी कैसे, घर जाके बताऊँगी तो पक्का मार पड़ेगी कि ऐसा क्या खेल खेल रही थी। तो आई वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग मैं जाऊँ बताऊँ ना बताऊँ। एंड आई वॉज ट्राइंग टू रिमेम्बर कि मैंने कब अपने आप को वहाँ पे चोट लगाया आ- जो मैं इतना ब्लीडिंग हो रहा है मेरे को। देन सम हाउ ब्लीडिंग रुका नहीं, तो सम हाउ मैं हिम्मत जुटाई और घर गई। देन आई टोल्ड माई मॉम। मॉम मेरे को घसीट के बाथरूम ले गए और मेरे को चेंज वगैरह करवाया। उस समय पे आई रिमेम्बर, उस समय पे वी वेर यूजिंग कपड़ा नॉट पैड बिकॉज आई वॉज सो स्मॉल। मैं बहुत छोटी थी एंड रैसेस आने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, तो वी वेर यूजिंग नैपकिन ओनली। तो मे बी, आई डोंट नो, उस समय पे मेरे को पता नहीं था कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। मम्मी ने प्रॉपरली कभी बताया ही नहीं है कि तुमको ऐसे ऐसे प्रिकॉशन लेना है या ऐसे ये यूज़ करना है, कभी नहीं बताया। तो वो वाला पहला जो पीरियड का मेरा एक्सपीरियंस था ये था। तो मेरे को नेक्स्ट डे भी सेम वही चीज़ हुआ। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरे को हो क्या रहा है, मैं कंटिन्यूसली। लेकिन मैंने किसी से ना ही पूछा, पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। जैसे मेरे को लुक मिलता था घर वालों से, मतलब मम्मी थी, मौसी थी, मेरे को डर लगता था पूछने से। मेरे को लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है जिसके वजह से मेरे को ये हो रहा है, और इस चीज़ के बारे में मैं पूछ नहीं सकती, शायद ये चीज़ के बारे में मैंने पूछ लिया तो मैं मार खा जाऊँ। तो दैट्स द ओनली रीज़न। मैंने घर वालों से मेरे को क्या होता है हर महीना, ना ही मैंने जानने की कोशिश की कि हर महीना आती है। मतलब उस समय मैं गिन के भी नहीं रखती थी कि हर महीना आता है ये। मेरे को लगता था कभी भी आ जाता था, मेरे को पता नहीं चलता था। बट शायद मम्मी लोग डेट याद रखती थी क्योंकि उनको तो प्रॉपर नॉलेज था। देन व्हाट हैपेंड वन फाइन डे, इट वॉज अ सैटरडे बिकॉज आई एम फ्रॉम शिशु मंदिर। मैंने पहले भी वीडियोज़ में मेंशन किया हुआ है। तो वो सैटरडे को क्या होता है, हम लोग का यूनिफॉर्म वाइट होता है। अब ये ट्रेजेडी तो ज़िंदगी में हर किसी के साथ एक ना एक बार होता ही है। किस किस के साथ हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सैटरडे का दिन था, हम लोग का वाइट यूनिफॉर्म था। उस दिन मैं एज यूजल पहन के गई थी ड्रिल वगैरह की। एंड देन व्हाट हैपन कि उस समय पे आई गेस मम्मी, उस समय पे शायद हम लोग शायद मम्मी मेरे को कपड़ा ही पहनाई थी। आई कुडेंट रिमेम्बर प्रॉपरली, या फिर नहीं पहनाई थी, या फिर ऐसा हुआ था, आई डोंट नो। कुछ तो हुआ था, कुछ तो रीज़न था। वाइट ड्रेस पहनी थी और हो गया था मेरा लीकेज। देन आई वॉज लाइक कि व्हाट नाउ, व्हाट मैं अब क्या बोलूँ इस चीज़ के। हाँ, और एक चीज़, मम्मी ने स्ट्रिक्टली मेरे को मना किया था इस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं करना। तो अब मैं बताऊँ तो बताऊँ किसको। देन व्हाट हैपन कि मेरे जैसे ड्रेसेस में स्टैन लग गया। तो एवरीवन वाज आस्किंग व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू, कहाँ बैठ गई जो ऐसे लग गया। बट मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रही थी। और उस दिन जो टीचर थे हम लोग के, वो मेल टीचर थे, क्लास ले रहे थे। जब सब मेरे को पूछ रहे थे आई वॉज रिप्लाइंग लाइक अरे किसी ने पान खा के थूक दिया होगा, लिटरली। मैंने ये जवाब दिया था कि किसी ने पान खा के थूक दिया होगा, और मैं शायद वहाँ पे बैठ गई तो मेरे ड्रेस में लग गया होगा। आई डोंट नो कहाँ से लगा। बट वहाँ पे जो मेल टीचर थे शायद उनको समझ में आ गया। देन उन्होंने एक फीमेल टीचर को बोला
देन वो टीचर आई, सी वॉज लाइक सुप्रिया भूणी, मतलब बहन बहन ही तो बुलाते हैं शिशु मंदिर में, यही कल्चर है, सुप्रिया भूणी। तुम्हारे घर से अभी कॉल आया था, तुम्हारे मम्मी ने बोला है तुम्हारे घर कुछ मेहमान आए हैं और तुमको अभी घर जाना है, सो बैग पैक करो, चलो मैं छोड़ के आती हूँ। देन मेरे को थोड़ा सा वो लगा, मैंने सोचा कि शायद, और कोइंसिडेंटली उस दिन मेरे पापा आने वाले थे घर, तो मेरे को लगा शायद मम्मी इसीलिए बुलाई होगी कि हम लोग का शायद पापा के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान हो गया होगा, तो इसीलिए फ़ोन की होगी। तो देन टीचर मेरे को घर आके घर छोड़ी, बिकॉज बहुत कम डिस्टेंस था घर से मेरा स्कूल। देन यही था मेरा, मतलब सेकंड, मतलब ये था मेरा सेकंड इंसिडेंट। थर्ड जो इंसिडेंट है वो मैं बताती हूँ। देन व्हाट हैपेंड, आई गेस आफ्टर 2 years, तब तक मेरे को पता नहीं था व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मेरे को ही हो रहा है कि हर किसी को होता है, मेरे को तब तक कुछ नहीं पता था, बिकॉज तब तक मेरे फ्रेंड सराउंडिंग में किसी को पीरियड नहीं आया था, किसी को भी नहीं। तो नो वन वॉज अवेयर अबाउट दिस थिंग, तो किसी ने बोला नहीं। तो वन फाइन डे व्हाट हैपन, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल की, सी वॉज एबसेंट फॉर अराउंड 2-3 days, तो उसके बाद वो क्लास ज्वाइन की। और होता नहीं कि बेस्ट फ्रेंड के बिना क्लास अधूरा अधूरा लगता है, जाने का मन नहीं करता। देन जब वो ज्वाइन की, सी वॉज लाइक कि अरे मेरे को तो अ, मतलब पता नहीं, गांव में ऐसे बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, मेरे को मेंस हुआ था। मैंने बोला व्हाट वाज दैट, वो क्या होता है? तो देन सी वॉज लाइक एवरी मंथ ऐसे होता है कि ब्लीड गर्ल्स को ब्लीडिंग होता है, एंड इसी को ही बोलते हैं मेंस। आई वॉज लाइक अच्छा ये हुआ था, तो तू स्कूल क्यों नहीं आई थी? मेरा तो समर वेकेशन में हुआ था ना, तो इसीलिए स्कूल जाने वाला वो नहीं था। देन सी वॉज लाइक पेट दर्द होता है, हम लोग का कुछ रिचुअल्स होता है, पहले पीरियड में लड़कों को नहीं दिखना, लोगों के सामने नहीं जाना एंड ऑल। मैंने बोला ये ओके, ऐसा कुछ होता है। फिर सी वॉज लाइक मेरे को प्रॉमिस कर, तू किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मेरे मम्मी ने मना किया है कि किसी को मत बताना ये चीज़। मैंने बोला ओके बहन ठीक है, बट आई वॉज लाइक ये तो मुझे पहले से हो चुका है, मुझे तो ये पहले से पता था, बस नाम नहीं पता था जो तुमने बताया, मतलब। और बहुत सालों तक मेरे को पीरियड बोलते हैं मतलब पीरियड को पीरियड बोलना है बोल के पता नहीं था। बहुत सालों तक मेरे को पता था कि मेंस ही बोलते हैं शायद। तो this was my first period experience, and today I'm not feeling well at all, आप मेरे वॉइस से जान सकते हो। एंड आज मेरे को ये पार्सल्स रिसीव हुए, और मम्मी का रिएक्शन देख के मेरे को लगा आई शुड शूट दिस, बिकॉज ये वाला चीज़ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ पीरियड रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करूं। मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मे बी कुछ कुछ लोगों को अगर मेरे से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई थॉट मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं। इसके बाद पीरियड के रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना, ढेर सारे रेड हार्ट्स कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय गाइस।